तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि सैफ अली जरेवाला की 42 ईयर्स की एज में कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई और उसके बाद इंटरनेट पर इस तरह की वीडियोज़ की बाढ़ आ गई कि भई ये तो इतनी फिट थी, फिट होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिट होने के बावजूद हार्ट अटैक आ गया। इससे पहले बहुत सारे फिट सेलिब्रिटीज़ को हार्ट अटैक आ चुका है। तो इस तरह की वीडियोज़ की बाढ़ आ गई कि भई फिट होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो देखो भाई, फिट होने का फ़ायदा है। फिट होने से आप अमर नहीं बन जाते। हम सब एक लाइन में लगे हुए हैं, हम सबकी डेथ होनी है, सबको मरना है, बस फिट लोगों का नंबर थोड़ा बाद में आएगा। अब जब लाखों में कोई एक केस ऐसा आ जाता है तो उसका इश्यू बन जाता है कि फिट लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। जबकि वास्तविकता ये है कि हर साल हमारे देश में लगभग 7 लाख लोग, उनको कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की वजह से, हार्ट डिजीज़ की वजह से उनकी डेथ होती है। यानी कि 1 घंटे में लगभग 80 लोग, उनकी डेथ कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ की वजह से हो जाती है। यानी कि जितनी देर में आप ये वीडियो देख रहे हो, इतने में 1-2 लोग पक्का किसी हार्ट डिजीज़ की वजह से मर जाएँगे। अब वहाँ की कोई न्यूज़ नहीं आएगी कि उनमें से इतने लोग, ये जो 7 लाख लोग हर साल मरते हैं, इनमें से कितने लोग समोसा खाते थे, कचौरी खाते थे गंदे तेल की, या फ़ास्ट फूड खाते थे, जंक फूड खाते थे। इनकी वीडियो कभी नहीं आएगी या इनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, है ना? लेकिन जब कोई सेलिब्रिटी होता है, वो फिट होता है और उसकी किसी हार्ट डिजीज़ की वजह से या किसी और वजह से डेथ हो जाती है, तो लोग इस तरह से बात करने लगते हैं कि भाई फिट होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिटनेस आपको बीमारियों से दूर रखेगी, अमर हम कोई भी नहीं है। फिटनेस क्या करती है कि आप जितनी साल जीने वाले हो, सपोज़ करिए 70 साल के लिए आपको ये जीवन मिला है, तो वो 70 साल आप बेहतर तरीके से जी पाते हैं। हो सकता है कि एक अनफिट आदमी भी 70 साल जी ले, लेकिन वो 70 साल तक सफ़र करता रहेगा न। मोटापा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो सही ढंग से बैठ नहीं पाएगा, है ना? छोटी-छोटी बीमारियाँ होती रहेंगी, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाता रहेगा, है ना? वो कॉन्फिडेंस नहीं फ़ील करेगा अपने अंदर, या जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उनमें दिक्कतें आएगी, या फिर जहाँ पे उसको एन्जॉय करना चाहिए था ज़िंदगी को, वहाँ पे वो एन्जॉय नहीं कर पाएगा उस अच्छी तरीके से। लेकिन फिट होने से आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आपको जो जीवन मिला है, जितने भी समय के लिए जीवन मिला है, उसको आप अच्छे तरीके से एन्जॉय कर पाते हो और बीमारियों से थोड़ा बचे रहते हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप फ़िटनेस फ़ील्ड में हो, आप अच्छी डाइट लेते हो, एक्सरसाइज़ करते हो, तो आप कभी मरोगे ही नहीं। मरना तो हम सबको है। जब कभी लाखों में एक बार इस तरह का कोई सेलिब्रिटी जो होता है और उसकी किसी वजह से, ये फिट होने के बावजूद किसी कार्डियक अरेस्ट की वजह से या हार्ट डिजीज़ की वजह से डेथ हो जाती है, तो लोग इस तरह के सवाल उठाने लगते हैं। और बावजूद इनके फ़िटनेस का भी हमें नहीं पता कितने फिट थे ये, है ना? हमें एक बाहर से शरीर दिख रहा था उनका कि 42 ईयर्स की एज के अंदर भी वो 30 साल की, 25 साल की लगती थी, और हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ़ दिखावा दिख रहा था कि भई ये इतनी फिट हैं। हमें नहीं पता। अब सुनने में आ रहा है कि वो एंटी एजिंग इंजेक्शंस लेती थी, उस दिन फ़ास्ट किया हुआ था, बावजूद इसके एंटी एजिंग इंजेक्शन लिया उन्होंने, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हुई। तो हमें नहीं पता भाई क्या-क्या इनकी ज़िंदगी में कितना स्ट्रेस है, कितनी तरह की परेशानियाँ चल रही हैं, क्या बीमारियाँ चल रही हैं जिनको लेके वो चल रहे हैं। तो वो उनको, हमें सिर्फ़ इतना पता चलता है जितना उनकी पीआर टीम हमें दिखाती है। भई हमें किसी सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगी के अंदर झाँकने का कोई एक्सेस होता भी नहीं है। उसको वो लोग जितना हमें बताते हैं, उनकी पीआर टीम जितना हमें बताती है, मीडिया के थ्रू हमें जितना पता चलता है, हमें तो सिर्फ़ उतना ही पता होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फिट हैं। बाहर से वो हालाँकि फिट दिख रही हैं, लेकिन अंदर से वो कितना फिट था ये हमें नहीं पता, और अगर फिट है भी अंदर से, तो भी अगर ऐसे लाखों में कोई एक की इस तरह से डेथ हो जाती है, तो इसको हम जनरलाइज़ नहीं कर सकते कि भई जैसे कि कोई ऐसा होगा कि कोई एक आदमी सिगरेट पीता है और वो 90 साल तक जी गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि भई सिगरेट पीने से 90 साल तक आदमी जीता है, तो सिगरेट पीने से कुछ होता ही नहीं है, सारे के सारे लोग सिगरेट पियो। इस तरह से हमें जनरलाइज़ स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए और अपना माइंडसेट इतना डम नहीं रखना चाहिए, अपने दिमाग को थोड़ा खुला रखना चाहिए। फ़िटनेस आपके जीवन को सुधारती है, इसलिए फ़िट होने पर फ़ोकस करिए। इस तरह के फ़ालतू के डिबेट से दूर रहिए। थैंक यू।